1 अप्रैल से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे जो साथी हैं, कहीं को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, फीवर, डिहाइड्रेशन सबको है, और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे साथ हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। एक भैया हमारे खेमचंद मीणा जिन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। जैसे बीसीसी में जन सुनवाई चल रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सीएचए क्या सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? जब हमारे सीएचए भाई बहन वहाँ पे गए, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। हम किसी भी मंत्री के पास जाते हैं, बस आश्वासन देके हमें भेज दिया जाता है। जयपुर के शहीद स्मारक पर 70 दिन से सैकड़ों की संख्या में ये लोग आंदोलनरत हैं, और आप देख सकते हैं किन परिस्थितियों में ये लोग आंदोलन करते हैं। अभी भी देख सकते हैं आप, कुछ लोग जो हैं वो तंबू पकड़ के खड़े हुए हैं, क्योंकि आंधी आई हुई है और कभी भी तेज बारिश हो सकती है। धूप में, बारिश में, गर्मी में किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, वो आप देख सकते हैं। किस कदर मुसीबत का समय है जिसकी दौरान इनको गुजरना पड़ रहा है। ये जो तमाम लोग हैं, इन्होंने कोविड काल में सरकार के कहने पर घरों में जाकर डोर टू डोर सर्वे किया, वैक्सीनेशन में, टीकाकरण का जो प्रोसेस था उसमें अपनी भागीदारी निभाई। अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये लोग डटे रहे, जुटे रहे, और आज का समय है कि नौकरी पाने के लिए इनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसी सरकार जो कि होटल्स में, 5 सितारा रिजॉर्ट्स में समय तो व्यतीत कर सकती है, पर यहां पर आकर इन लोगों का दुख दर्द समझने में, जानने में शायद उसको तकलीफ होती है। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहनलाल शर्मा सर। मोहनलाल, ये बताएं कि किस तरह से आप लोग मुसीबत के समय से गुजर रहे थे, क्या कुछ 70 दिनों में आपने सहा है, और किस प्रकार का सरकार का रिस्पांस रहा है? शुरुआती अवस्था के अंदर पिछले 70 दिन क्या मैं बताता हूँ सर, कि शुरुआत के अंदर यहाँ पे लगातार सीएचए साथी 10 से 12 हजार संख्या में रुके हुए थे। सरकार की तरफ से 2 या 4 दिन के अंदर वार्ता होती, जिसके अंदर यही कहा जाता है कि आपका 2 या 3 दिन के अंदर हम समाधान निकाल देंगे। आज उन बातों को लेकर 70 दिन हो चुके। प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मिले हैं, गोविंद सिंह तोड़ासरा जी से मिले हैं, हरीश जी चौधरी यहाँ धरना स्थल भी पधारे, उन्होंने भी 2 दिन का आश्वासन दिया था। आज उन बातों को देखे कि पिछले 35 से 40 दिन गुजर गए। हरीश जी चौधरी जी की तरफ से भी अभी तक कोई अल्टीमेटम नहीं, कोई संवाद नहीं, ना कोई वार्ता यहाँ तक अभी तक। और भी जो नेता हैं, धर्मेंद्र जी राठौड़ हैं, बहुत सारे नेता जिनको हमने घर घर जाकर भी उनको हमने पूछा, उनको बताया हमारी समस्याओं के बारे में। और जो सचिवालय में, सेक्रेटरीट में भी पृथ्वीराज जी से, और हेल्थ सेक्रेटरी से उषा शर्मा से, और अखिल अरोड़ा जी से बहुत बार, कम से कम 10 से 15 बार वार्ता हुई, लेकिन स्पष्ट वार्ता अभी तक ना तो सरकार की तरफ से, ना अधिकारियों की तरफ से अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। और यहाँ पे पिछले 70 दिन के अंदर कड़ी धूप के अंदर बहुत सारे साथी आमरण अनशन पे भी थे, बहुत सारे साथी ऐसे भी थे कि हमारी छोटी बहनें जो यहाँ पे रुके हुए हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी यहाँ पे, और बहुत सारे साथी ऐसे कि जो यहाँ पे बेहोशी की हालत में, कम से कम 50 से 60 लोग यहाँ पे पूरे 70 दिन के अंदर बेहोश हुए, ऐसे में अस्पताल में भर्ती रहे, और कड़ी धूप के अंदर ये यहाँ पे डटे हुए। जब सरकार पूरे 70 दिन के अंदर सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं, कोई निर्णय नहीं है। वार्ता कई बार हुई है, पर समाधान कोई नहीं निकल पाया अभी तक। आप कहाँ से हैं, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे, और कितनी तनख्वाह दे रही थी सरकार आपको? जी, मैं दौसा से हूँ, राकेश कुमार सैनी नाम है। पीएससी खानवास पे मैं ड्यूटी करता था, और 7,900 रुपये हमको गवर्नमेंट पेमेंट देती थी। को इतना ही मिलता था? सभी को इतना पेमेंट देती थी। तो महज 7,900 रुपये इन लोगों की जो सैलरी थी वो थी, उसको भी जो है वो देना बंद कर दिया। जो काम था इनका कोविड सहायक कर्मचारी का, वो जो काम है वो इनसे ले लिया गया। सरकार इनको क्या कहीं एकोमोडेट नहीं कर सकती थी क्या? जो पैसा, करोड़ों के रुपए स्पेंड किए गए विधायकों को, मंत्रियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, 2020 में भी सरकार कितने समय होटलों में रही, बंद रही। 2022 में फिर से राज्यसभा के चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो क्या किससे छुपी हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहां से हैं और कितनी मुसीबतों का आप लोगों ने सामना? मैं पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सोजत ब्लॉक से। सर, हमें मुसीबत का सामना तो आप देख ही रहे हैं, देखो तंबू, अभी बारिश आ रही है, हमें सामना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो बैग होंगे हम लोग एक पाल के नीचे रख लेंगे, और हम लोग सारे इधर बारिश के अंदर ही खड़े रहेंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम वापस से हमारा टेंट लगाएंगे, और फिर हम लोग कपड़े चेंज करके यहीं रहेंगे पूरी रात, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, प्रेग्नेंट लेडी भी हैं, वो भी हमारे साथ में इधर बारिश के अंदर खड़ी रहेगी।
हटेंगे नहीं, ये इनका कहना था। डटे हुए हैं और अब किस तरह से डटे हुए हैं आप देख सकते हैं। 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया। आप कहाँ से हैं, कितना समय जो है वो मुसीबत का जो दौर है वो आप यहाँ पे अभी तक व्यतीत कर चुके हैं? सर मेरा नाम मोनिका जायसवाल है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट चौथा बरवाड़ा ब्लॉक में मैं पोस्टेड थी। 1 अप्रैल से कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर हैं। ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे जो साथी हैं, कहीं को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, शीवर डिहाइड्रेशन सबको है। ऑलमोस्ट किसी का चेकअप करवा लो। और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे साथ हैं, छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। एक भैया हमारे खेमचंद मीणा जिन्होंने सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान थे। साथ में जॉब जाने की वजह से जो इमेज खराब हुई है वो मैटर करता है, बहुत बड़ा मैटर है। उसके साथ में जैसे बीसीसी में जन सुनवाई चल रही थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सीएचए क्या सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? जब हमारे सीएचए भाई बहन वहाँ पे गए, उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। हम किसी भी मंत्री के पास जाते हैं, बस आश्वासन देके हमें भेज दिया जाता है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन कुछ भी हो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कितने भी मुसीबतों का हमें सामना क्यों ना करना पड़े। एक ऐसी सरकार जो कभी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो कभी राज्यसभा में सांसदों की सीट जीतने के लिए जुगत में लगी रहे, वो कितना समय आम लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को जानने के लिए दे सकती है, ये आप सोच सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।